इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हरियाणा के नूंह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरेआम डीएसपी का मर्डर कर दिया गया। आपको बता दें कि तावर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की सरेआम हत्या कर दी गई है। अवैध खनन रोकने डीएसपी गए थे, जहां पर खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। आपको बता दें कि इसी साल डीएसपी की रिटायरमेंट भी होनी थी, लेकिन इससे पहले जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन को रोकने गए तो खनन माफिया ने डीएसपी पर ही डंपर चढ़ा दिया और सरेआम डीएसपी का मर्डर कर दिया गया। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नूंह से ये खबर सामने आई है, जहां डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। सरेआम डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि अवैध खनन को रोकने डीएसपी गए थे, लेकिन अवैध खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया और इसी साल डीएसपी की रिटायरमेंट भी होनी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नूंह में सरेआम डीएसपी का मर्डर कर दिया गया, उन्हें सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। तावर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। अवैध खनन रोकने डीएसपी यहां पर गए थे, लेकिन अवैध खनन माफिया ने डीएसपी पर ही डंपर चढ़ा दिया और सरेआम उनकी मौत हो गई। इसी साल डीएसपी की रिटायरमेंट भी होनी थी। तो हरियाणा के नूंह से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर यहां पर दिन दिहाड़े उनकी हत्या कर दी गई और अवैध खनन को रोकने गए थे डीएसपी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कासिम खान जुड़ चुके हैं। डीएसपी का मर्डर हो गया है, सरेआम उनकी हत्या कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए सुजाता, डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावड़ू में कार्यरत थे। उनको सूचना मिली थी कि ओवरलोड डंपर जो अवैध खनन कार्यों को अंजाम देते हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। वो अपने गनमैन और ड्राइवर के साथ जांच के लिए निकले थे। उसी दौरान एक डंपर ने सीधी टक्कर उनको मारी है जब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे थे और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अब मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर पुलिस कप्तान वरुण सिंगला पहुंच चुके हैं। एडीजीपी साउथ रेंज भी वहां घटनास्थल पर एम माता रविकिरण पहुंच रहे हैं। बहुत सारा पुलिस बल वहां पर मौजूद है। डंपर चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। 2 पुलिस के जवानों ने उस डंपर चालक को देखा है, जिनसे पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ के बाद उसी दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द डंपर का चालक और डंपर भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी कासिम, और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला था, कैसे डीएसपी उन्हें रोकने गए थे, क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली थी? देखिए, तावड़ू जो क्षेत्र है वहां पर अरावली पर्वत है और छोटे छोटे पहाड़ हैं, जिनमें अक्सर अवैध खनन की और ओवरलोडिंग वाहनों की शिकायत रहती है। उसी की खबर के बाद डीएसपी अपने 2 स्टाफ के साथ चेकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। पचगांव गांव के पास की ये घटना है। घटना के बाद डंपर चालक वहां से फरार हो गया है। डेड बॉडी डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अभी भी घटनास्थल पर पड़ी हुई है। पुलिस कप्तान वहां पहुंच गए हैं। अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ रही है कि जल्द से जल्द डंपर चालक को और डंपर को पुलिस द्वारा पकड़ा जाए, ताकि इस मामले में तेजी से आगामी कार्रवाई हो सके। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए उसी दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। नूंह सीएसपी उनके शव को लाया जाएगा, लेकिन अभी भी घटनास्थल पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह का शव और पुलिस कप्तान वहां पर डटे हुए। जी कासिम, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में आपके पास? बिल्कुल, देखिए मेवात का जो इलाका है, इसमें काफी दिनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर अवैध खनन जो है वो किया जा रहा है। और इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर एक तरह से दबिश देने के लिए गए थे और उसी दौरान उन्होंने पाया कि वहाँ पर अवैध खनन न सिर्फ हो रही थी, बल्कि जो पहाड़ का पत्थर है उसको काट करके ट्रक में लोड किया जा रहा था। तभी जो खनन माफिया हैं उन्होंने डीएसपी के ऊपर एक तरह से गाड़ी चढ़ा दी और इसी दौरान डीएसपी की मौत हो गई मौके पर ही। उसके बाद जो खनन माफिया थे वो वहां से फरार हो गए, डंपर को लेकर फरार हो गए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हालांकि इस पूरे मामले में नहीं हुई है। कुछ पुलिस कप्तान वहां मौजूद हैं, जो कि नूंह के जो एसपी हैं वो मौजूद हैं। काफी सारी जो पुलिस है वो पहुंची हुई है, क्राइम ब्रांच के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है, लेकिन खनन माफिया की जो गुंडागर्दी सामने आई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार इतनी सख्ती के बावजूद कैसे मेवात के कुछ इलाकों में अवैध खनन जो है वो चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि खनन नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद ना सिर्फ खनन हो रहा बल्कि गुंडागर्दी भी इतनी ज्यादा है खनन माफियाओं की कि उन्होंने डीएसपी को ही मौत के घाट उतार दिया। जी जी,
बिल्कुल धर्मवीर, आपके पास से लौटेंगे। कासिम खान भी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे हैं। कासिम, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल वहां पर क्या और अधिकारी पहुंचे हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। आपके पास आएंगे, दर्शकों को फिर से बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। नूंह में सरेआम डीएसपी का मर्डर हुआ है। टावर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई है। अवैध खनन रोकने गए थे डीएसपी, अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। बेखौफ माइनिंग माफिया। इसी साल डीएसपी की रिटायरमेंट होनी थी। तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह तैनात थे और यहां अवैध खनन रोकने गए थे डीएसपी, लेकिन उनकी खनन माफिया ने हत्या कर दी। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, हमने देखा था कि डाडा में एक बड़ा हादसा हुआ था ना, उस हादसे पर सरकार ने सबक लिया और अब डीएसपी रैंक के अधिकारी को जिस तरीके से मारा गया है, निर्मम हत्या की है, बेखौफ है खनन माफिया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो खनन माफिया है उसको किसी का कोई डर नहीं है और इसी की मांगे जो है अब नूंह के इलाके में देखने को मिली है। जिस तरह से दादम में बड़ा हादसा हुआ था, काफी सारे लोग मारे गए थे, उसके बावजूद भी सरकार ने ये दावा किया था कि सख्ती की जाएगी, कोई भी अवैध खनन नहीं करने दिया जाएगा। आज की जो घटना है अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अवैध खनन जो माफिया है उसका किस तरह से वर्चस्व है और किस तरह से वो इन सब चीजों को अंजाम दे रहा है। आज जब डीएसपी रोकने के लिए पहुंचे तो आप देखिए कि डीएसपी रैंक के अधिकारी को ही मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद आरोपी आराम से फरार भी हो गए। जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह है उनका जल्द ही एक तरह से रिटायरमेंट जो है वो होने वाला था, लेकिन आज वो एक तरह से अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए। और बड़ी बात यह है कि अब तक ये अवैध खनन जो माफिया है वो अब तक पुलिस के काबू नहीं हुई है। हालांकि लगातार पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही वो डंपर जो है उसको काबू किया गया है, जिस डंपर से चल करके एक तरह से डीएसपी को मौत के घाट उतारा गया है। लेकिन धर्मवीर, जो खनन माफिया है उसके बारे में पहले भी कई दफा इस इलाके से शिकायतें आई थी। क्या अगर हम पीछे नजर डालें उन मामलों पर, अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ लीपापोती होती रही और सरकारें बदलती रही, इन माफियाओं को पहले की तरह संरक्षण मिलता रहा? बिल्कुल, देखिए हर बार जब से कोई सरकार आती है वो लगातार ये दावा करती है कि अवैध खनन माफिया को किसी सूरत में नहीं एक तरह से बख्शा जाएगा, लेकिन तस्वीरें नहीं बदलती, तस्वीरें लगातार ऐसी रहती है। हमने देखा पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। कुछ दिन पहले भी मेवात के इलाके में एक अवैध खनन करते वक्त कुछ जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर पत्थर आ गिरे थे, जिसमें कि एक जेसीबी चालक और एक ट्रक चालक जो है घायल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि अभी भी अवैध खनन जो है वो चल रहा था। उसी की मांगी है कि आज डीएसपी को ही मौत के घाट उतार दिया। इसका मतलब सीधा सा है कि भले ही आप सख्ती की बात करते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई सख्ती है नहीं, उसका कोई खौफ एक तरह से इन अवैध खनन वालों को है नहीं। जी धर्मवीर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर दर्शकों को बता दें, नूंह से बड़ी खबर, जहां नूंह में सरेआम डीएसपी का मर्डर हुआ है, हत्या की गई है। खनन माफिया ने यह हत्या की है तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह की, जो अपनी टीम के साथ अवैध खनन रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन डंपर के साथ उनको कुचल दिया गया। उनके साथी भी इस हमले में घायल हुए हैं, लेकिन डीएसपी की मौत हो गई है। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें सरकार प्रशासन के मुंह पर एक बड़ा तमाचा भी हैं। किस तरीके से संरक्षण के तहत ये भू माफिया पनपते रहे और आज इनकी हिम्मत इतनी कि डीएसपी रैंक के अधिकारी पर डंपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। टीम को कुचलने की कोशिश भी की गई। कई कर्मचारी पुलिस के घायल भी बताए जा रहे हैं। तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की है। हरियाणा के नूंह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अवैध खनन रोकने गई टीम पर कैसे कातिलाना हमला किया गया और इस हमले में डीएसपी की हत्या कर दी गई। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान गई है। इसी साल डीएसपी सुरेंद्र सिंह की रिटायरमेंट थी, लेकिन अपने फर्ज को निभाने के लिए जिस तरीके से डीएसपी यहां पहुंचे और बेखौफ माइनिंग माफिया ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनकी टीम पर हमला किया, डंपर चढ़ा दिया। इस हमले में डीएसपी की जान गई है। बड़ा सवाल सरकार से, स्थानीय प्रशासन से कि आखिरकार खनन माफिया इतना बेखौफ क्यों है? किसका संरक्षण हासिल है? किसकी शह पर ये अवैध खनन का काला कारोबार सालों से चलता रहा है? एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा के नूंह से,
जहां तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर ने कुचल दिया। अवैध खनन माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बड़ी खबर से अपनी टीम के साथ डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहां अवैध खनन की खबर मिलने के बाद उसे रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां डंपर चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार प्रशासन पर एक बड़ा सवाल जरूर है और इसका जवाब सरकार को देना होगा। लगातार अवैध खनन होने की खबरें यहां से मिल रही थी, ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी यहां पर अवैध खनन होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है उससे बड़े सवाल कानून व्यवस्था के साथ साथ सरकार प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। कैसे अवैध खनन का काला कारोबार फल फूल रहा है और कैसे अवैध खनन करने वाले माफिया बेखौफ हो गए हैं। ना उन्हें खाकी का खौफ है, ना कानून का डर है और ना ही सरकार से किसी भी तरह का भय है। इसी साल डीएसपी सुरेंद्र सिंह की रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन उससे पहले अपने फर्ज के लिए कैसे उन्होंने अपनी जान दी है। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख कर सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार कानून कहां है। जब खाकी वाले खुद महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, जब खाकी का खौफ बदमाशों से निकल चुका है, तो ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा किसके भरोसे है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई है, जो अपनी टीम के साथ अवैध खनन रोकने के लिए पहुंचे थे। मौके पर ही उनकी मौत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें घटनास्थल की, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन डंपर से उनको कुचल दिया गया। जानकारी प्राथमिक तौर पर जो अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक डीएसपी पर यह हमला हुआ। उनकी टीम के जो बाकी सदस्य थे उन पर भी हमला हुआ है। डीएसपी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर नूह से, जहां सरेआम कैसे डीएसपी रैंक के अधिकारी को मौत के घाट उतारा गया है। तावड़ू से डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचला है। खनन माफिया के हौसले आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर बढ़े हुए हैं। आखिरकार किसके संरक्षण में अवैध खनन का काला कारोबार चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कैसे पुलिस टीम के साथ जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहां अवैध खनन रोकने के लिए पहुंचे तो डंपर से उनको कुचला गया। मौके पर ही डीएसपी की मौत। नूह में सरेआम डीएसपी का मर्डर हुआ है। सरकार प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार किसके संरक्षण में, किसकी शह पर इस तरीके से कानून को ठेंगे पर रखा जा रहा है। आखिर इस मौत का जिम्मेवार कौन है। जब कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा राम भरोसे है। इसी साल डीएसपी सुरेंद्र सिंह की रिटायरमेंट होनी थी और डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपने फर्ज को निभाने के लिए अपनी टीम के साथ जब अवैध खनन रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचे तो किस तरह से अवैध खनन माफिया जो बेखौफ है, सालों से करोड़ों का काला कारोबार कर रहा है और सरकार प्रशासन के संरक्षण में फल फूल रहा है, उन्होंने खाकी का खौफ खाए बगैर उन्हें डंपर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर भी खबर की, कुछ पुलिसकर्मी भी इस हमले में घायल हुए हैं। मौकाई वारदात पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन जरूर सवाल सरकार से पूछे जाएंगे कि आखिरकार खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे हुए कि वो पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने से भी गुरेज ना करें, जरा सा ना कतराएं और डीएसपी को मौत के घाट उतार दें। अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम यहां पहुंची थी और उसके बाद क्या हुआ आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर डंपर चढ़ा दिया गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अवैध तरीके से यहां पर खनन हो रहा था। कार्रवाई करने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, दल बल के साथ पहुंचे थे, पुलिस का अमला उनके साथ था। उसके बाद भी उन पर हमला होना ये एक बड़ी बात है कि टीम के साथ पहुंचे थे, वर्दी में थे, तैयारी के साथ गए थे, उसके बावजूद उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से खनन माफिया बेखौफ हैं
उन्हें कानून का कोई डर नहीं, खाकी का खौफ पहले खत्म हो चुका है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? किसके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है? करोड़ों का काला कारोबार, अवैध खनन का किसकी शय पर हो रहा है? किसका इन्हें संरक्षण हासिल है? अवैध खनन के खिलाफ जब भी कोई पुलिस अधिकारी कार्रवाई करता है या उससे डराया धमकाया जाता है, और अगर फिर भी इन धमकियों से कोई अधिकारी नहीं डरता तो फिर इस तरह के घातक कदम उठाने से भी खनन माफिया पीछे नहीं हटते। यहां पर डीएसपी का मर्डर हुआ है, सरेआम मर्डर किया गया है। आपको न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह की निर्मम तरीके से हत्या की है, डंपर से कुचलकर उनको मारा गया है। उनके कुछ साथी पुलिस कर्मचारियों को लेकर प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि उनके कुछ साथी पुलिस कर्मचारी भी इस हमले में घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, कैसे अवैध खनन करने वालों ने डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को इस तरीके से मौत के घाट उतारा है। तावड़ू डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचला गया है। डाडम में जब हादसा हुआ था, अवैध खनन का मामला था, सरकार पर उस वक्त भी उंगली उठी थी, जो अधिकारी थे उन पर सवाल उठे थे। बावजूद उसके उस मामले में भी जांच के नाम पर सिर्फ लिपापोती की गई। और उसके बाद अब नू से ये बड़ी खबर, कैसे अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अगर कभी कार्रवाई की जाती है तो ये कार्रवाई सिर्फ कागजी होती है या फिर जांच के नाम पर लिपापोती की जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नू से तस्वीरें, जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो अपनी टीम के साथ अवैध खनन रोकने के लिए पहुंचे थे, जानकारी मिली थी कि यहां पर अवैध खनन हो रहा है, माइनिंग की परमिशन नहीं थी, उसके बाद भी यहां पर माइनिंग का काम जोरों पर था। और इसी अवैध काम को रोकने के लिए जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे तो डंपर से उनको कुचल दिया गया, यानी नू में सरेआम डीएसपी की हत्या की गई। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। डाडम के बाद एक और बड़ा हादसा, वहां मजदूरों की, आम लोगों की जान गई, और यहां पर किस तरीके से कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा था। और जब कानून के रखवाले अपना फर्ज निभाने के लिए यहां पहुंचे तो उन्हीं को निशाने पर लिया गया, डंपर से उनको कुचला गया। इस दौरान आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर है, सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों, किसकी शय पर, किसके संरक्षण पर खाकी भी सुरक्षित नहीं है? क्यों इतने बेखौफ हो चुके हैं माइनिंग माफिया के लोग कि वो डीएसपी रैंक के अधिकारी तक को कुछ नहीं समझते, उनको कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं? ये सवाल सरकार से, प्रशासन से जरूर है, बीजेपी जेजेपी सरकार से है कि आखिरकार अवैध खनन का ये काला कारोबार क्यों चल रहा है, किसकी शय पर चल रहा है, किसका संरक्षण हासिल है इन माफियाओं को कि इन्हें किसी का डर नहीं है, ना कानून का डर और ना ही खाकी का खौफ इनमें अब रहा है। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा एक बार फिर से और जानकारी के साथ इसी मामले पर फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, बड़ी वारदात हुई है, बड़ा सवाल भी बीजेपी जेजेपी सरकार से कि आखिरकार जो अवैध माइनिंग कारोबारी है उनको किसका संरक्षण हासिल है कि वो डीएसपी तक को, उनकी टीम तक को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा था कि अवैध माइनिंग की जो खबरें थी वो सामने आई थी, और एक तरह से सोहना के इलाके में ही अवैध माइनिंग जब हुई थी, उसी दौरान जो पत्थर है पहाड़ से वो टूट करके एक ट्रक ड्राइवर और एक जेसीबी चालक के ऊपर गिर गए थे। तो तब भी एक तरह से सवाल उठे थे कि आखिरकार इतनी ज्यादा शक्ति होने के बावजूद कैसे एक तरह से गुरुग्राम और मेवात के इलाके में खनन हो रहा है। आज की ये घटना अपने आप में ये बताती है कि जो अवैध खनन माफिया है उनको किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है, और यही वजह है कि आज अवैध खनन माफियाओं ने एक डीएसपी को भी मौत के घाट उतार दिया। जब डीएसपी को ये जानकारी मिली थी कि तावड़ू के इस इलाके में अवैध खनन पिछले कई दिन से हो रहा है, इसी की जानकारी के बाद डीएसपी अपने 2 साथियों के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे थे, रोकने की कोशिश की गई, और उसी दौरान जो डंपर चालक था उसने डीएसपी के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा करके उसे मौत के घाट उतार दिया।
अब बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिर प्रशासन, वो सरकार कर क्या रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, एनजीटी के आदेश है, उन दोनों आदेशों के मुताबिक कहीं भी यहाँ पर अवैध माइनिंग नहीं हो सकती, खनन नहीं हो सकती। उसके बावजूद लगातार इस तरह की शिकायतें मिलना और अब डीएसपी को मार देना अपने आप में कानून व्यवस्था के ऊपर बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि डाडम में जिस तरह से घटना हुई थी, अवैध खनन के चलते कई लोग मारे गए थे। अब डीएसपी को ही कुचल देना अपने आप में ये बताता है कि अवैध खनन माफियाओं को किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, उनके मन में कोई डर नहीं है। और यही वजह है कि वो बेधड़क अभी भी खनन जो है वो कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, लगातार पहाड़ काट रहे हैं। और जब कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम जो है वो एक तरह से हमने देखा कि आज डीएसपी का क्या हुआ है। बिल्कुल धर्मवीर, अगर पिछले कई मामलों की हम बात करते हैं तो इससे पहले ना सिर्फ डाडा में बल्कि फरीदाबाद जो अरावली की पूरी रेंज है वहां पर या तो अवैध माइनिंग होती है या फिर वहां पर अवैध तरीके से जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उन्होंने अपने फार्म हाउस बना लिए। वहां पर भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कभी जेसीबी जाती है, एक दो दीवारें गिराकर वापस आ जाती है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। और यही वजह है कि बेखौफ होकर किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने से कतराते नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। क्योंकि प्रशासन भी जब जाता है तो वो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करके वापस लौट आता है। हमने देखा था कि यही एक बड़ी वजह थी। फरीदाबाद की पहाड़ियों में पूरी कॉलोनी बसा दी गई थी। गुरुग्राम के जो पहाड़ी है उनके ऊपर आलीशान फार्म हाउस बना दिए गए। जब न्यूज 18 को ये खबर दिखाई गई तो उसके बाद प्रशासन उन फार्म हाउसेज को तोड़ने के लिए गया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ उन फार्म हाउसों की कुछ एक दीवारों को तोड़ा और उसके बाद वापस चले गए। और वो दीवारें कुछ दिन के बाद दोबारा से बना दी गई। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धर्मवीर आपके पास लौटेंगे, आप मेरे साथ बने रहेगा, आगे आपसे जानकारी लेंगे। कासिम खान से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कासिम खान, बड़ी वारदात, बड़ी घटना जिस पर सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार प्रशासन क्या कर रहे हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को रौंद दिया गया, उनकी मौत हो गई। अवैध खनन माफिया इतना बेखौफ, पूरी जानकारी दीजिए कि कब की कैसे ये वारदात है, आरोपियों को लेकर क्या जानकारी है, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं तो क्या जांच हो रही है। देखिए, ये पूरा जो मामला है तकरीबन 1.5-2 घंटे का पहले का मामला है। तावड़ू इलाके की ये घटना है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पिछले 1-1.5 साल से तावड़ू इलाके में ही तैनात थे। आज उनको सूचना मिलती है कि कुछ जो डंपर हैं वो ओवरलोड वहां से गुजरते हैं। वो अपने गनमैन और ड्राइवर के साथ अपनी सरकारी गाड़ी में निकलते हैं। उसी दौरान जब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो एक डंपर आता है जो सीधी टक्कर उनको मारता है और घटनास्थल पर ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान चली जाती है। दोनों पुलिस के जो गनमैन और ड्राइवर हैं वो डंपर को और चालक को देख लेते हैं। अब पुलिस कप्तान वरुण सिंगला वहां पर पहुंच चुके हैं। वो उन्हीं दोनों कर्मचारियों से पूछताछ के बाद उस मामले को, जांच की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं। शव को कब्जे में ले लिया गया है। सीएचसी नुहू शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द डंपर और डंपर चालक को बरामद किया जा सके। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बड़ी घटना, बड़ा सवाल यही है कि डीएसपी स्तर के अधिकारी को डंपर मार करके आसानी से वहां से रफू चक्कर हो जाता है और कुछ घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन आला अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। एडीजीपी साउथ रेंज भी वहां पहुंच रहे हैं। पुलिस कप्तान करीब 1 घंटे पहले वहां पहुंच चुके हैं। बहुत सारा पुलिस बल वहां पर मौजूद है। टीमों को सर्च अभियान के लिए इलाके में छोड़ दिया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही डंपर चालक या डंपर को बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक भी इस मामले में पुलिस विभाग का कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है कि वो किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। खनन माफिया कौन था, कौन डंपर का मालिक था, चालक का नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था, किस लिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इतना जरूर है कि ये गोरख धंधा नया नहीं है। लंबे समय से ये गोरख धंधा इस इलाके में सवाल यही है सबसे बड़ा कि ये जो काला कारोबार है ये आज का नहीं है। ये माफिया कोई एक दिन में, एक साल में नहीं पनपे हैं, बल्कि सालों से ये काला कारोबार करोड़ों का यूं ही चल रहा है। सरकारें बदलती है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं बदलता। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कासिम, जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह मौके पर गए थे तो उनके साथ टीम में कितने और पुलिसकर्मी थे, जरा विस्तार से बताइए। उनको सूचना मिली, वो किस तरह से गए, कितने बजे निकले थे और क्या रेड के लिए गए थे, और टीम उनके साथ थी, कितने लोग थे? देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर उनको अवैध खनन की या ओवरलोड डंपरों की शिकायत मिली थी
तो महज अपने गनमैन और ड्राइवर के साथ डीएसपी पचगांव कैसे पहुंच गए? उनके साथ कई गाड़ियों का काफिला होना था, दर्जन भर कर्मचारी होने थे, ताकि डंपरों को तुरंत पकड़ा जा सकता था और उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती थी। अभी इस बात की सच्चाई सामने आने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में ऑफिशियल बयान नहीं दे पाते, कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शक का दायरा पुलिस की तरफ ही घूमता रहा है। इससे पहले भी कई पुलिस के कर्मचारियों को रौंदा गया है और ये खेल लंबे समय से चलता आ रहा है। और ये एक क्षेत्र की घटना नहीं है। फिरोजपुर झिरके इलाके की बात करें, पुनाना क्षेत्र की बात करें, तावड़ू क्षेत्र की बात करें, तो सारा यहाँ पहाड़ बेल्ट है, अरावली पर्वत लगता है। लगातार यहाँ से अवैध खनन की शिकायतें मिलती रही हैं। राजस्थान की सीमा लगती है, उसका भी नाजायज फायदा खनन माफिया उठाता रहा है। ओवरलोड डंपरों का यह राज है जो पुलिस विभाग को मोटी मंथली देते हैं और यहाँ से फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम इत्यादि जिलों में प्रवेश कर जाते हैं रोडी क्रेशर इत्यादि लेकर के। तो इस खेल की पूरी गहराई से जांच करने की जरूरत है। इसमें बड़ी बड़ी मछलियां फंस सकती हैं। सिर्फ डंपर माफिया नहीं, पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस गोरख धंधे से मोटी कमाई की है। इसी सवाल पर आना चाहती हूँ कासिम, जैसा आपने बताया कि अगर अवैध खनन की सूचना मिली थी तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह सिर्फ ड्राइवर गनमैन के साथ यहां पर क्यों पहुंचे? देखिए, अभी इस बात का सवाल का जवाब आने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक पुलिस अधिकारी एसपी इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं करते कि आखिरकार वो क्यों गए थे, किसके कहने पे गए थे, क्या सूचना मिली थी। अभी तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि उनको ओवरलोड वाहनों के अवैध खनन की शिकायत मिली थी। उसी के आधार पर डीएसपी अपनी सरकारी गाड़ी लेकर के 2 कर्मचारियों के साथ गए थे, जो गनमैन और चालक हर वक्त उनके साथ होते हैं। अतिरिक्त पुलिस बल उनके साथ बिल्कुल भी नहीं था और ना ही उन्होंने बुलाया था। घटना की सूचना जैसे ही इलाके में मिलती है तो खबर आग की तरह फैलती है। पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस के जवान घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जांच में जुट जाते हैं। लेकिन कासिम, ये बताइए कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ अवैध खनन का काम चल रहा था? देखिए, अवैध खनन का जो काम है ये लगातार चलता रहता है। उसका प्रारूप बदलता रहता है, सरकार अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन खनन विभाग का खेल कभी भी नहीं रुकता। कम और ज्यादा होता रहता है। कई पुलिस कप्तान आते हैं तो ये धंधा फलने फूलने लग जाता है। कुछ सख्त पुलिस कप्तान आते हैं तो इसमें कुछ कमजोरी आ जाती है। सिर्फ अवैध खनन ही नहीं, यहाँ से जो ओवरलोड वाहन गुजरते हैं जी, उन वाहनों की संख्या दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है और उनसे मंथली वसूली जाती रही है। इस नेटवर्क के बारे में पुलिस के आला अधिकारियों को चंडीगढ़ तक पता है, लेकिन अभी तक इस पर सख्ती नहीं होती। जब कभी सख्ती का डंडा चलता है तो कुछ लोगों को अवैध माइनिंग में पकड़ लिया जाता है, कुछ डंपरों के चालान काट दिए जाते हैं और मामले को तीसरी कर दिया जाता है। इस मामले की पूरी गहनता से जांच करने की जरूरत है। खुद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फिरोजपुर झिरका के इलाके का कुछ दिनों पहले दौरा किया था। रेलवे फ्लैट कॉरिडोर सोहना शहर के नजदीक बन रहा है, वहां पर भी उन्होंने पहाड़ की कटाई को देखा था। उन्होंने खुद माना था कि इस इलाके से अवैध खनन होता है और उन्होंने